नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस साल दीपावली आपके जीवन में आ चुकी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह दीपावली या आने वाली दीपावली आपके जीवन में सदैव जगमग ही रहे। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने घर गए होंगे या फिर आप अपने कमरे पे होंगे या फिर इलाहाबाद होंगे, दिल्ली होंगे, चाहे जहाँ भी होंगे, तो पहले तो दिवाली का त्यौहार है, जितना हो सके इसको अपने लेवल पे एंजॉय कर लीजिए। क्योंकि देखिए है क्या, हमें आपको कुछ नहीं पता कि जीवन में अगला पल क्या होना है, जीवन में अगली दिवाली आएगी, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो इस पल को जितना हो सके उतना एंजॉय अपने लेवल पे कर लीजिए। बाकी आते हैं कट ऑफ वाले वीडियो पे बस थोड़ी देर में। इस वीडियो में आपको मेरी आवाज़ सही नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैं अपने घर आया हूँ और यहाँ माइक ख़राब हो गया है, तो मैं एक लोकल माइक से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसलिए आपको आवाज़ में डिस्टरबेंस या सेंसेशन आ रहा होगा। तो देखिए, पहली बात कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो मैंने ऑफिशियल आंसर की आने से पहले बनाया था। मुझे ये पता था कि सैटरडे को आंसर की आ जाएगी, लेकिन मैं रुक इसलिए गया था कि कहीं बात गलत ना हो जाए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आपको आंसर की शाम को 3 बजे मिली होगी और वीडियो मैंने सुबह को 9 बजे बना के दे दिया था। तो आंसर की आ चुकी होगी। आप सभी ने अपने अपने आंसर्स मिला भी लिए होंगे, और आंसर मिलाने के बाद बहुत सारे यूट्यूब पर या फिर बहुत सारे लोगों से आपने कट ऑफ डिस्कशन कर भी लिया होगा। तो देखिए, कट ऑफ डिस्कशन के संग समस्या क्या है कि जितने भी लोग कट ऑफ डिस्कशन कर रहे हैं, या तो बहुत हाई कट ऑफ या तो बहुत लो कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ ना तो बहुत हाई जाने वाली है और बहुत ना ही लो जाने वाली है। समस्या क्या है कि इस कट ऑफ को आप RO ARO 2023 री एग्ज़ाम और UPPCS 2024 के एग्ज़ाम से कंपेयर न करें। बताता हूँ क्यों ना करें। देखिए, UPPCS 2024 में जो है वो कुल सीटों की संख्या थी 943 और शायद 957 के आसपास कितने पे रिजल्ट आया है। ठीक है, हालांकि शुरुआत में सीटों की संख्या 280 के आसपास थी, जो सीटें बढ़कर 946 या 957 हो चुकी है। देखिए, समस्या क्या था कि UPPCS 2024 का पैटर्न में शिफ्टिंग जो है बहुत तेज़ी के साथ हुआ था, क्योंकि 2024 का पेपर उसके 2 साल के पहले के पेपर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या था कि 24 के पेपर में 12 क्वेश्चन डिलीट और 4 के उत्तर चेंज हुए थे। तो देखिए, 12 डिलीट और जब 4 के उत्तर चेंज होंगे तो देखिएगा उस समय क्या था कि 85 वाले लोग भी बाहर हो गए थे, 76 वाले लोग भी अंदर हो गए थे, जिसका 72 था उसका भी अंदर हो गया था, 86 वाले भी बाहर हुए थे। मैंने आपको एक वीडियो बना के पहले दिया था किस पर, PCS 24 पे। तो PCS 24 में मेरी कट ऑफ प्रोडक्शन थी 78 ±2। वो अभी भी चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि PCS 24 में 78 ±2 कट ऑफ जाएगी, और कट ऑफ लगभग यही गई थी जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो टोटल जो स्कोर था PCS में वो 102.5 मार्क्स जिसके आ रहे थे आंसर की से उसका हुआ था। ठीक है, अब आते हैं RO ARO पर। तो देखिए, RO ARO की कट ऑफ मेरी प्रोडिक्शन गलत थी। इसके पहले जितने भी मैंने कट ऑफ बताए थे वो कट ऑफ लगभग वही रही थी। ठीक है, तो RO ARO की कट ऑफ के संग समस्या देखिए हुई क्या थी कि RO ARO का जो रिजल्ट है वो टोटल जो है लगभग ये था कि सीट शायद 550 हो जाए, 550 हो जाए, लेकिन सीटों की संख्या 550 नहीं हुई। सीटों की संख्या जितना आयोग ने बोला था वही सीटों की संख्या रही। यानी अगर ये 100 सीट क्या होते आयोग में और जुड़ जाते तो शायद सीटों की संख्या बढ़ जाती। यही कारण है कि 2026 में जो है आपको दोबारा RO ARO की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर ये सीटें जोड़ दी गई होती तो शायद आपको RO ARO की अगली वैकेंसी 2027 में देखने को मिलती, लेकिन आयोग ने उन सीटों को जोड़ा नहीं। दूसरी बात क्या है, देखिए, RO ARO का पेपर जो था वो 3 घंटे का पेपर था, और 3 घंटे में जो है आपको 200 क्वेश्चन करने थे। उसमें से भी क्या था, 200 में से 140 GS प्लस 60 हिंदी। और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लगभग सभी लड़कों का हिंदी में औसत स्कोर जान लीजिएगा 42 से 45 आता है न्यूनतम। मैं बोल रहा हूँ न्यूनतम, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम लोग जान लीजिए हिंदी में 58 से 60 भी करते हैं, बाकी 55+ अच्छे लोग सभी लोग कर लेते हैं। बाकी देखिए, GS में उन्होंने क्या किया कि GS में किसी के भी 80 + 80 या फिर 85 90 जिसके भी हो रहे थे 80+, तो देखिए आपने जैसे 80
प्लस 55 किया तो आपका स्कोर 135 और लगभग यही के आसपास स्कोर RO की गई है। जबकि RO का पेपर जो है पुराने पैटर्न पे आया था, सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, उसमें हिंदी एक डिसाइडिंग फैक्टर था, बाकी उसमें 14 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। तो रीजनिंग सभी से डूएबल था, सभी ने रीजनिंग आराम से किया था। अब सोचिए आपने जैसे हिंदी में आपने 55 किया और रीजनिंग में आपने 10 भी कर लिया, तो आप ये समझिए 65 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर ले गए। अब 65 के बाद केवल और केवल समझ लीजिएगा, आपने जैसे ही 70 क्वेश्चन किए तो आप 135 पहुँच गए। हालांकि मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन 128 के आसपास थी, पर कट ऑफ 135 गई है। ठीक है, तो इसलिए आप 2025 की जो परीक्षा है, तो 25 की परीक्षा को जो है ना तो आप इसको RO से कंपेयर करें और न ही इसको PCS 24 से कंफर्म करें। क्यों, बताता हूँ क्या है। देखिए, इस साल आयोग ने जो पेपर दिया 150 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो है पुराने, लेकिन इसका पूछने का जो तरीका है वो आयोग ने बदल दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट का नहीं था, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं है कहने को। तो पेपर अब देखिए 150 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको करना, 2 घंटे में करके आपको अपनी OMR फिल करना, और इसमें से 5 मिनट जो है या 10 मिनट आपका वो कौन खा रहा था, तो वो आपका इन्विजिलेटर खा जा रहा था। यानी मोटा मोटी आपके पास जो समय था वो लगभग 110 मिनट का ही समय था। यानी 110 मिनट में ऐसे पेपर को 2 घंटे के पेपर को करना, मेरी अभी भी देखिए स्ट्रांग फीलिंग है कि यदि आपने 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, देखिए 130 लगभग लोगों ने अटेम्प्ट किया जो अच्छे स्टूडेंट माने जाते थे। बाकी देखिए लोगों ने 150 भी अटेम्प्ट किया है। तो मैं बोलता हूँ कि देखिए अगर आपने 130 से ऊपर अटेम्प्ट किया है तो 130 से ऊपर अटेम्प्ट करने पे आपकी न्यूनतम गलतियाँ जानिए लगभग 30 हो रही थी। यदि आपने 140 के आसपास किया तो साथ गलतियाँ आपकी 135 या 138 भी 135 अटेम्प्ट किया तो आपकी गलतियाँ 35, 37, 38 भी हो जा रही थी। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि मैं यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि आपने 135 अटेम्प्ट किया। देखिए 135 लगभग सबने अटेम्प्ट किया, बाकी लोग उसके ऊपर 150 तक भी किए हैं। आपने 135 अटेम्प्ट किया और 135 में से आपके 36 तो गलत होने ही होने हैं लगभग, ये मान के चलिए। यदि आपकी एक्यूरेसी ऑन एवरेज स्कोर की तरह है तो 36 गलती का मतलब होगा कि 36 गलती पे आपको जो है पेनल्टी भी लगनी है। तो पेनल्टी लगेगी 12 क्वेश्चन, यानी आपके टोटल 48 गलत हो गए। यानी 135 में से आप 48 घटा लीजिए। जैसे आप घटाते हो तो 35 यहाँ घटाइए, यानी ये लगभग 87 क्वेश्चन नेट आ गया। तो देखिए आप लोगों ने मुझसे पूछा था कई सारे कट ऑफ के बारे में, तो मैं ये बताता हूँ। देखिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 84 + -2, मुझे लगता था कि जैसे 4-5 क्वेश्चन थे आयोग उसका आंसर ये देगा, पर मेरी एक्सपेक्टेशन पे आयोग ने उसका उत्तर वो ना देके कुछ और दे दिया है। इस बार के क्वेश्चन पेपर में शायद 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे आयोग डिलीट करे या उसको भी ना करे, क्योंकि आयोग के पास लिबर्टी ज़्यादा है और आयोग ने इसलिए इस बार आंसर की देने में टाइम लिया है। तो आप ये मान के चलिए जो कट ऑफ मैंने बोला है ना, ये 84 + 2, यानी अब इसमें सेफर साइड आप इसमें 2 जोड़ लीजिए। यानी अगर आपकी 86 ± 1 बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो यकीन मानिए आपका होना तय है। अभी तक सीटों की संख्या लगभग 710 है, जिसमें से 510 सीटें जो है वो एग्जीक्यूटिव के लिए है। अभी सीटों की संख्या बढ़ने की आशंका है, लेकिन कितनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। यदि सीटों की संख्या मान लीजिए, क्योंकि माना जा रहा है कि अभी 150 सीटें बढ़ने वाली हैं, अगर 150 सीटें बढ़ भी गई तो भी कट ऑफ 84 या 85 से नीचे नहीं जाने वाली जनरल की। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि आपकी कट ऑफ अगर 86 आती है तो 86 में 1.33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका स्कोर कार्ड होगा। अभी तक जो लोगों ने आंसर की मिलाए हैं तो लोगों ने आंसर की भी सही से मिलाया नहीं है। बाकी लोग 95 सही हैं, 98 सही हैं, 99 सही है। देखिए 95-98 वाला जो है वो कट ऑफ डिसाइडिंग नहीं है, जो सबसे लोवेस्ट है वो कट ऑफ डिसाइडिंग करता है। तो देखिए यूआर कैटेगरी के लिए मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन जो है वो 86 ± 1 है। सेफर साइड मैं +1 को लेता हूँ। अब आते हैं OBC और EWS पे भी। देखिए पहले OBC लेते हैं। देखिए OBC कट ऑफ लगभग 88 ± 1 कर लीजिए, और EWS की कट ऑफ जो है वो आप 89 ± 1 रख लीजिए। SC की कट ऑफ 86 में से आप कम से कम 7 क्वेश्चन घटा लीजिए, यानी 80 ± 1 कर लीजिए,
और एसटी की जो कट ऑफ हो सकती है, ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक वीडियो और बना के बताऊँगा ऐसे 15-16 क्वेश्चन जिसने कट ऑफ को कम करने में अपना रोल प्ले करेंगे। देखिए एसटी का जो है वो कट ऑफ जान लीजिएगा लगभग 76 ±1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ कैटेगरी आती है, जैसे मिलिट्री वाले आते हैं, ठीक है, या फिर कुछ आते हैं स्वतंत्रता सेनानी वाले, तो इनकी कट ऑफ जान लीजिएगा सबसे लो ही रहेगी। अब इसमें आप लोगों ने एक था कि आप यू आर फीमेल हैं, तो ये तो देखिए यू आर फीमेल हो चाहे जो फीमेल हो, तो उनकी कट ऑफ अपने कैटेगरी में ही होती है और बहुत कम नहीं होती है। यदि यू आर की कट ऑफ 86 ±1 है, तो जो यू आर फीमेल होंगी उनकी कट ऑफ जान लीजिएगा आप 83 ±1 मान लीजिए। देखिए कट ऑफ का वीडियो खेलना बंद करिए, अपनी तैयारी को शुरू करिए। बाकी देखिए जो लोग बहुत लोग कर रहे हैं, जिसके 90 हैं वो तो श्योर रहे उसका होना तय है। जिसके भी 86 के ऊपर या 85 के ऊपर आ रहे हैं, आपके होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस बहुत कम है, शायद 2 ही क्वेश्चन हैं जो डिलीट हो, बाकी आप जितने प्रमाण लगा लीजिए आयोग किसी प्रमाण को मानने वाला नहीं है, ठीक है। मैं बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे लोग अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, तो आयोग उसको बदलने वाला नहीं है। बाकी मैं आपको अगले वीडियो में ऐसे बताऊंगा 15 से 16 क्वेश्चन जो इस पेपर को बहुत टफ बनाते हैं। अच्छा वो क्वेश्चन आसान है लेकिन ऑप्शन ऐसे रखे गए थे कि उसको आप छूते ही नेगेटिव मार्किंग को लेकर चले आएंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें थी। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेंस के लिए मेरा कोई कोर्स नहीं है, इसलिए ये वीडियो मैं निरपेक्ष होकर बना रहा हूँ। 2026 के विषय में जानकारी आपको मैं कल एक नया माइक ले लेता हूँ, तो 2026 का पेपर कब होना है, कैसे होना है, क्या है, वो आपको वीडियो में कल बना के दे दूंगा। बाकी दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतनी ही बातें थी, आप मुझसे सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं। बाकी आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट का वीडियो बनाकर मैं कल शाम को उसका सभी का उत्तर दे दूंगा। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए, यदि आपके 80 से कम आ रहे हैं तो आप मेंस के लिए पढ़िए, लेकिन आप 26 के लिए ही पढ़िए। 25 में होना एक मिरेकल आपका है, जो मिरेकल होगा नहीं, ठीक है। तो बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। जिसको मुझसे जुड़ना हो, मुझसे बात करना हो, डिस्क्रिप्शन में मैं एक आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन करके आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपकी मुलाकात होगी कल शाम को। धन्यवाद।